श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। जी हाँ, जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कारण हम सब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, चाहे वो जानबूझकर ऐसा हो या परिस्थितिवश, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो परिचित हों, कोई भी हो, कभी ना कभी हमारे द्वारा ये त्रुटि या अपराध हो जाता है कि किसी के भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई होती है। तो श्रावण के महीने में एक प्रयोग, एक उपाय आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसको करने से आप जिस व्यक्ति को आपके कारण कष्ट पहुंचा है, आप उसको हीलिंग दे सकते हैं, उसको एक सकारात्मक ऊर्जा उस तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपकी शांति पहुंचेगी और सामने वाला व्यक्ति जिसके हृदय को आपके कारण ठेस पहुंची थी, उसको भी रिलैक्सेशन महसूस होगी, उसको भी शांति का अनुभव होगा। आपको क्या करना है कि जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, आप भगवान महादेव के मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आपने उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आपके कारण ठेस पहुंची है, और आपने प्रार्थना करना है महादेव जी से कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति को भी मेरे कारण ये ठेस पहुंची है, जिसका हृदय मेरे कारण कुछ व्याकुल हुआ है, उसकी शांति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उस व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें, और जो भी उसके हृदय में आप कुछ नकारात्मक भाव है, उन समस्त भावों को, उन अनुभवों को, उन कटु स्मृतियों को आप दूर करें। इस प्रकार से आप भगवान महादेव के आगे, भगवान महादेव के समक्ष ये प्रार्थना करें और अभिषेक करें। अभिषेक में आप जल का उपयोग कर सकते हैं या गाय के दूध का आप अभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आपको यदि याद है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है, और उस व्यक्ति के निमित्त जिसको आपने ठेस पहुंचाई, जिसका हृदय आपके कारण व्याकुल रहा, व्यथित रहा, दुखी रहा, परेशान रहा, उस व्यक्ति के लिए आपने वो जप अर्पण करना है, क्योंकि ये एक कार्मिक कनेक्शन होता है। आप किसी का यदि दिल दुखाते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो उसके हृदय में, उसके सूक्ष्म शरीर में वो कष्ट, वो पीड़ा अटक जाती है, वो रह जाती है, वो ठेस रह जाती है। वो आप दोनों के भीतर ही वो कनेक्शन बना रहता है, ना वो आपको क्षमा कर पाते हैं, ना आप उनको क्षमा कर पाते हैं। तो पूजा आराधना के माध्यम से अनेक प्रायश्चित की विधियाँ शास्त्रों में दी गई हैं। ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो सरल भाव से भगवान को निवेदित करके जिससे मुक्ति ना पाई जा सके। इसलिए भगवान शिव को बिल्कुल हृदय से, पूरी भावनाओं के साथ प्रणाम करते हुए, साक्षी मानते हुए आपने उस व्यक्ति को क्षमा करना है। और यदि किसी ने आपको कष्ट दिया है, तो यदि आपको किसी ने कष्ट दिया है तो आपने उसको क्षमा करना है, और आपके कारण यदि किसी को कष्ट हुआ है तो आपने भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसके हृदय को शांति प्रदान करें, और उसके मन के अंदर जो भी व्यथा है, जो कष्ट है, उसकी निवृत्ति हो, और वो व्यक्ति जहाँ भी है वो शांत हो, शांत हो, शांत हो। इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है। श्रावण में तो करें ही करें, और यदि आप इसे और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपनी पूजा में इस विधि को अवश्य ही एक स्थान दें। पूजा करते समय जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि आपके कारण दुखी है, आपके कारण उसको कष्ट हुआ है, तो उसको वो जप से उत्पन्न जो ऊर्जा है, क्योंकि आप जो भी मंत्र का जप करते हैं, कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उससे एक ऊर्जा पुंज उत्पन्न होता है। तो जप समाप्त होने के बाद, जप पूर्ण होने के बाद में हाथ में जल लेकर के
अर्पण करना है कि हे प्रभु, मेरे कारण उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का भी हृदय व्यथित हुआ, उसको परेशानी हुई, ये जल मैं ये जो मैंने जप किया है, ये उसके निमित्त आपको अर्पण करता हूँ कि उसके हृदय की व्याकुलता शांत हो और वो मुझे क्षमा करे। और यदि किसी ने आपको कष्ट दिया है और आप भुला नहीं पा रहे हैं, तब आपको भी यही प्रयोग करना है भगवान महादेव के समक्ष जाकर के, उन्हें साक्षी मान करके, अपने हृदय को विशाल करते हुए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा कहा जाता है, जो क्षमा जो करता है वो सबसे बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर पुरुष उसको कहा जाता है, जो दूसरे को क्षमा करता है। तो आपने महादेव जी के समक्ष जाकर के उनको साक्षी मानकर, जिसने भी आपको कभी कष्ट दिया है, आपको दुख दिया है, आपको ठेस पहुंचाई है, उसको क्षमा करने के भाव से आपने भगवान महादेव को जल अर्पण करना है, भगवान महादेव का अभिषेक करना है कि हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति को अपने बंधन से मुक्त करता हूँ, मैं इसको क्षमा करता हूँ। क्योंकि ये जो शत्रुता का भाव है, यदि आपके हृदय में बना रहता है, एक दूसरे के प्रति परस्पर द्वेष का भाव यदि आपके हृदय में बना रहता है, कोई ना कोई ये भावना, नकारात्मक भावना, ये आपके विकास में भी एक बाधक बनी रहती है। तो आपको इस बाधा को रिलीज़ करना, इसको स्वतंत्र करना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो ये सूत्र है, आप इसको श्रावण में तो करें ही, इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। और भगवान महादेव के निमित्त आप इसका जप अर्पण करें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो कुछ भी हुआ, किसी को यदि कष्ट, किसी को ठेस पहुंची है, तो आप मेरे इस जप को स्वीकार करें और उस व्यक्ति को शांति प्रदान करें। इस प्रकार से आप ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपके भीतर से काफ़ी बोझ हल्का हुआ है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ धीरे धीरे उतर गया है और आप आनंद का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।